स्कूल या कॉलेज में आपको अब तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ाया गया होगा, लेकिन वीर साहसी झलकारी भाई के बारे में नहीं बताया गया होगा, क्योंकि वो एक दलित समाज से थे। इसलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में झलकारी भाई को छुपाने की कोशिश की गई है। झलकारी भाई का जन्म 22 नवंबर सन 1813 में झांसी के एक गरीब परिवार में हुआ था। वह बचपन से एक वीर साहसी महिला थी। आगे जाकर उनका विवाह रानी लक्ष्मीबाई के दरबार के एक सैनिक से हो गया। बाद में झलकारी भाई रानी लक्ष्मीबाई की सेना दल की एक सेनापति बन गई। झलकारी भाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी। वह रानी के धोखे में भी शत्रु से युद्ध करती थी। सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई के गिर जाने पर झलकारी भाई ने रानी और उनके बेटे को एक गुप्त रास्ते से बाहर निकाला। असल में झलकारी भाई ने रानी लक्ष्मीबाई के कपड़े पहनकर अंग्रेजों को युद्ध में उलझाए रखा और वह अंग्रेजों से युद्ध करती रही। दिल निकलने के बाद झलकारी भाई अंग्रेजों के हाथ पकड़ी गई। बाद में अंग्रेजों को पता चला ये तो रानी नहीं है। बाद में झलकारी भाई लड़ते लड़ते युद्ध के मैदान में ही शहीद हो गई। जब लोगों ने 1857 की हिस्ट्री को लिखा तो दलित होने के कारण झलकारी बाई के बारे में नहीं लिखा है। नंबर 2, 1857 के महासंग्राम में बीरा पासी का नाम कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं पढ़ाया गया है। जिस समय में लोग 2 आने में महीने भर नौकरी किया करते थे, उस समय में अंग्रेजों ने बीरा पासी को पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखा था। 11 नवंबर सन 1835 में रायबरेली के हरिपुर गाँव में जन्मे बीरा पासी शंकरपुर स्टेट के राजा राणा के सेनापति थे। जब 1857 के महासंग्राम में राजा राणा को अंग्रेजों ने पकड़कर जेल में डाल दिया था, तब बीरा पासी उन्हें वहां से सुरक्षित बचा कर लाए। बीरा पासी ने अंग्रेजों का जीना हराम कर रखा था। वो अंग्रेजों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन गए थे कि अंग्रेजों को उन्हें पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए का इनाम रखना पड़ा। जरा सोच कर देखो, उस जमाने में लोग 2 आने में महीने भर काम किया करते थे। बीरा पासी को पकड़वाने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा, तो बीरा पासी कितने बहादुर और साहसी होंगे। बीरा पासी भी एक दलित समाज से थे, इसलिए भारत के एजुकेशन सिस्टम में उनके बारे में नहीं बताया गया है। नंबर 3, एक बार महाराजा पटियाला ने एक आदमी को देखा तो वह शेर को लाद कर पीठ पर ले जा रहा था। पूछने पर पता चला कि उस आदमी ने जिंदा ही शेर को मार गिराया है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि चेताराम जाटव था। राजा ने चेताराम को अपनी फौज में शामिल होने को कहा और चेताराम राजा की फौज में शामिल हो गए। अंग्रेजों के हो रहे अत्याचार को देखते हुए चेताराम अंग्रेजों से लड़ पड़े। बाद में अंग्रेजों ने चेताराम को पकड़ लिया और गोली मारकर हत्या कर दी। नंबर 4, झांसी की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर अलेहती गाँव में सन 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की हमेशा से बहुत ज्यादा सहायता की। आदिवासियों पर हो रहे जुल्म और शोषण को बिरसा मुंडा ने रोका। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ खूब लड़ाई करी। बिरसा मुंडा पहाड़ों पर रहते थे। अंग्रेजों को वहां जाने से भी डर लगता था। उन्हें ऐसा लगता था कि कहीं बिरसा मुंडा यहाँ न मिल जाए। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 50,000 रुपए की रकम रखी, जो उस टाइम पर बहुत बड़ी रकम थी। बिरसा मुंडा और अंग्रेजों के बीच सन 1900 में रांची की दूमबरी पहाड़ी पर लड़ाई हुई थी। हजारों की संख्या में बिरसा मुंडा और उनके साथी अंग्रेजों से लड़े, लेकिन कहां तक तीर कमान भाले गोला बारूद बंदूकों का सामना कर पाते और कहां तक बिरसा मुंडा और उनके साथी अंग्रेजों से लड़ पाते। बाद में बिरसा मुंडा के सभी साथियों को अंग्रेजों ने बेरहमी से मार दिया। 25 जनवरी 1900 की लड़ाई में अंग्रेजों ने लगभग 400 लोगों को बेरहमी से मार दिया। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा के साथियों को तो मार दिया, लेकिन बिरसा मुंडा अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। लेकिन बाद में बिरसा मुंडा के समाज के लोगों ने ही उन्हें धोखा देकर पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने उन्हें जहर देकर मार डाला। दोस्तों, ये थे हमारे देश के कुछ दलित महानायक जिनके बारे में भारत एजुकेशन सिस्टम नहीं बताता। वैसे आपको कैसा लगा इन सभी महानायकों के बारे में जानकर अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।